हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। जो भी एस्पिरेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, कभी न कभी उनके माइंड में एक ख्याल ज़रूर आया होगा कि पढ़ने का सही समय क्या है। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टडी, किस समय हमें पढ़ना चाहिए, सुबह उठकर हमें स्टडी करनी चाहिए या लेट नाइट पढ़ना चाहिए। उनके माइंड में एक डाउट रहता है कि हमें किस समय पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम कम समय में कामयाबी अचीव कर सकें, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से स्टडी कर सकें। आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स 6 से 8 घंटे स्टडी करने के बाद भी बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, जबकि कुछ कैंडिडेट्स 12 से 14 घंटे पढ़ने के बाद भी उन एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में हम साइंटिफिक बेसिस पर और पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पढ़ने का सही समय क्या है। और वीडियो के एंड में मैं अपनी पर्सनल टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप सभी ने सर्केडियन रिदम के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। हमारी बॉडी का ऐसा इंटरनल सिस्टम है जो टाइम का सेंस करता है। एक हिसाब से जो 24 घंटे में जिस तरीके से घड़ी हमें टाइम बताती है, उसी तरीके से बॉडी हमारी हमें इंडिकेट करती है। ये जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये हमारी हेल्थ और हमारी माइंड को काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से प्रभावित करती है। 3 बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जेफरी, माइकल और यंग, जिन्हें 2017 में बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम को अध्ययन करने के लिए 2017 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो 24 घंटे के अंदर हमारी बॉडी और माइंड इस तरीके से वर्क करता है। मतलब इस 24 घंटे में कुछ पीक्स आते हैं और कुछ ट्रफ्स आते हैं, मतलब उतार और चढ़ाव आते हैं। जो पीक है वो पीक इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि दिन में एक समय ऐसा आता है कि हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, एनर्जी का लेवल हाई होता है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड बहुत इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है। और कुल मिला के अगर हम आसान भाषा में कहें तो हमें काम करने में मज़ा आता है, हमारा वर्क है वो इफेक्टिव होता है। नीचे वाला जो ट्रफ है, उतार है, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि उस समय हमारी बॉडी और ब्रेन बहुत इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करता, वो आराम के मोड में जाना चाहता है। ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री को देखें, जब से मानव की पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई, इनिशियल स्टेज में ह्यूमन बीइंग्स जंगल और गुफाओं में रहा करते थे, जहां पर आर्टिफिशियल लाइट के सोर्स ऐसे नहीं थे जैसे कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हैं। तो उस समय जो मानव की फिजिकल और मेंटल जो एक्टिविटी थी, वो सन के राइज होने से सन के सेट होने तक ही लिमिटेड थी। नाइट का या सूरज छिपने के बाद उसकी जो एक्टिविटी थी वो बहुत मिनिमल थी। हज़ारों लाखों सालों तक ये प्रैक्टिस करने से हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सन के साथ सिंक हो गई। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये महसूस किया होगा कि सुबह उठने के बाद से जैसे जैसे दिन ढलता है, वैसे वैसे आपकी एनर्जी का लेवल और आपके माइंड के फंक्शन करने की कैपेसिटी नीचे गिरती चली जाती है, डाउन होती चली जाती है। सबसे हाईएस्ट वो मॉर्निंग में होती है और सबसे लो वो उस समय होती है जब आप सोने के लिए जाने वाले होते हैं। लेकिन ये जो पीक और ट्रफ है बायोलॉजिकल साइकिल का, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है। दुनिया में आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो रात के समय स्टडी करते हैं और बड़े बड़े एग्जाम्स उन्होंने क्रैक्स किए, बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। और ऐसे भी आपको बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जो अर्ली मॉर्निंग से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं और देर रात में स्टडी नहीं करते। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च ये भी बताती हैं कि दिन ढलने के साथ साथ हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो भी स्लो होता चला जाता है। वो सुबह में मॉर्निंग में फास्ट होता है और दिन ढलने के साथ उसमें भी गिरावट देखने में आती है। इवन यहाँ तक स्टडी की गई है जो हमारी स्किन का जो टेक्सचर है और ग्लो है वो भी मॉर्निंग से लेकर शाम तक, रात तक उसमें बदलाव आते हैं, और जो सुबह में होता है वो शाम में नहीं होता। तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो इस पर प्रकाश डालती हैं। ये सारी चीज़ समझने के बाद अब सवाल उठता है कि हमें करना क्या है। जो पहला टास्क है जो आपको करना है वो ये है कि सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई योर पीक टाइम। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका ये जो पूरे 24 घंटे हैं इसमें आपका पीक टाइम कौन सा है। मतलब कि आपको किस समय उठ के पढ़ना या काम करना अच्छा लगता है, आपकी बॉडी और माइंड
किस समय इफ़िशिएंट तरीके से और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से काम करती है। ये पहला काम करने के बाद दूसरा जो काम है वो आपको ये करना है कि अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ अपनी जो आपकी एक्टिविटी है, जो स्टडी करने का आपका टाइमिंग है और जो रूटीन है, उसको सिंक करना है, उसके साथ उसका तालमेल बिठाना है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अच्छा लगता हो रात में स्टडी करना और आप दोपहर में स्टडी करना शुरू करें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी और माइंड मॉर्निंग में अच्छी काम करती हो, सुबह पढ़ाई न करके सोना पसंद करें और आपके बायोलॉजिकल क्लॉक और अपने पढ़ने के टाइमिंग को सिंक नहीं करेंगे तो आपकी स्टडी में वो इफ़ेक्टिवनेस, वो इफ़िशिएंसी नहीं आएगी जो आपको चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग वैसे जो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के स्टडी करना और रात के 10 बजे तक ही पढ़ाई को सीमित करना है। बाकी आप कैंडिडेट्स का ये टाइमिंग वेरी भी कर सकती है। तीसरा काम आपको ये करना है, जो आपका पीक टाइम है बायोलॉजिकल क्लॉक का, उस समय आपको ऐसा कंटेंट पढ़ना है जो कॉम्प्लेक्स हो, डिफ़िकल्ट हो, टफ हो, आपकी समझ में आसानी से नहीं आता हो। उसके बाद में जो आपका टफ है, नीचे वाला सेक्शन है, जिस समय आपकी बॉडी और माइंड ज़्यादा इफ़िशिएंट तरीके से वर्क नहीं करता, उस समय आपको रिवीजन करना है। इसको आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने पूरी स्टडी की टाइमिंग को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला जो टाइमिंग है सुबह 8-9 से लेकर लंच से पहले का टाइम या 1 बजे तक का टाइम, इसको मैं गोल्डन पीरियड बोलता हूँ। उसके बाद में लंच करने के बाद थोड़ा आराम करते हैं आप, उसके बाद में 4 से 6 बजे तक का जो टाइम है उसको मैं सिल्वर टाइम बोलता हूँ। उसके बाद में डिनर के बाद 8 से लेकर 10 बजे तक का जो टाइम है उसको मैं ब्रॉन्ज टाइम बोलता हूँ। तो आपके लिए अपनी स्टडी को मोर इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट बनाने के लिए करना ये है, जो मैंने गोल्डन टाइमिंग बताई है आपके लिए, उस समय आपको उन कंसेप्ट्स को पढ़ना है, उन कंटेंट को पढ़ना है जो डिफ़िकल्ट लगते हैं, टफ़ हैं और कॉम्प्लेक्स हैं। उस चीज़ का आप स्टडी सुबह मॉर्निंग से लेकर लंच से पहले तक का जो टाइम है उसमें उसकी स्टडी करें। उसके बाद में जो आपका 4 से 6 घंटे का टाइम, 6 बजे तक का टाइम है, जिसको मैंने सिल्वर पीरियड कहा है, उस समय के 2 घंटे में आप रिवीजन करें उस चीज़ का जो कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट कंटेंट आपने बीते हुए कल पढ़ा था, उसका आप रिवीजन उस 2 घंटे में करें। उसके बाद में जो आपका रात 8 बजे से लेकर और 10 बजे तक का जो टाइम है, जिसको मैंने ब्रॉन्ज पीरियड कहा है, उस ब्रॉन्ज पीरियड में आप ये कोशिश करें जो कंसेप्ट आप जानते हैं, जो आप सीख चुके हैं, जिस आइडिया की, जिस डेटा की प्रोसेसिंग आप कर चुके हैं, जिन विचारों को आप समझ चुके हैं, उनका रिवीजन करें। क्योंकि आपने ये महसूस किया होगा कि जब हम नए आइडियाज़ को पढ़ते हैं, नए कंसेप्ट को पढ़ते हैं, जिसे हमारे ब्रेन को, दिमाग को समझने में ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, ज़्यादा डेटा प्रोसेस करना पड़ता है और ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है, तो वो हम सुबह में करेंगे तो अच्छा होगा। और जैसे जैसे जब हम रिवीजन करते हैं और जो चीज़ हमें याद है उससे माइंड को बहुत कम हमारे वर्क करना पड़ता है, बहुत स्मूथली हम रिवीजन करते चले जाते हैं। तो जिस तरीके से आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है मॉर्निंग में हाई से लेकर नीचे की तरफ चलता चला जाता है, वैसे ही आपको अपनी स्टडी का जो रूटीन है उसी तरीके से सिंक करना है। आपने एक चीज़ महसूस की होगी, जो लोग भी जॉब की तैयारी करते हैं, मैं भी इस फेज़ से गुजरा हूँ, कि अगर आप ऐसा करें, जो लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और उसके बाद में पढ़ना शुरू करते हैं और लेट नाइट स्टडी नहीं करते, कभी कभी अगर रात में वो स्टडी करना शुरू कर देते हैं, डिफ़िकल्ट कंसेप्ट पढ़ने लगते हैं, तो उन्हें सोने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, नींद उन्हें मुश्किल से आती है। क्यों? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस तरीके से हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी है, उस तरीके से हमारा ब्रेन न्यूरॉन से मिलके बना है, जहाँ पर मिलियंस और बिलियंस न्यूरॉन्स हैं। तो जब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का टफ टाइम है, नीचे वाला टाइम है, हमारी बॉडी और माइंड आराम करना चाहता है, उस समय हम माइंड को अननेसेसरी और कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क देते हैं या किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि रात में नींद आने में दिक्कत होती है और हमें अगले दिन हम लेट उठते हैं और उसका असर हमारे अगले दिन की स्टडी पे पड़ता है। तो आप अगर इस तरीके से अपनी टाइमिंग को सिंक नहीं करेंगे तो आपकी पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होगा। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में उठना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले सोना होगा। आप अगर 10 बजे तक अपनी स्टडी को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में 11 तक आप सो जाते हैं, तो
तो बड़े आराम से 6:30 से 7 बजे तक आप मॉर्निंग में उठ सकते हैं और 1 घंटे में तैयार होकर 8 बजे या 8:30 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक अपनी पढ़ाई को रिज्यूम कर सकते हैं। तो आपको नंबर ऑफ़ आवर्स पे ध्यान नहीं देना है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि वो क्वालिटी वहाँ पे ज़रूरी है। अगर आप 14 घंटे पढ़ते हैं और अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के अगेंस्ट काम करते हैं तो आपकी वो पढ़ाई इतनी असरदार, इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। और उसकी दूसरी तरफ अगर आप 8 घंटे भी दिन में पढ़ते हैं और अपनी स्टडी को अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग आप सिंक कर लेते हैं तो आपकी वो 8 घंटे की पढ़ाई 14 घंटे की पढ़ाई पे भारी साबित होगी। क्वांटिटी पे ना जाएं, क्वालिटी पे जाएं। आपको अगर बेस्ट आउटपुट चाहिए तो इस तरीके से काम करना होगा। टाइम दुनिया का सबसे कीमती रिसोर्स है। आप टाइम को मैनेज करें। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप महसूस करेंगे आप थकेंगे भी कम और कम समय अध्ययन करने के बाद भी आपको ज़्यादा आउटपुट हासिल होगा। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, तो टाइम की वैल्यू को समझें, टाइम को वेस्ट ना करें। और जो कैंडिडेट, जो लोग टाइम की कदर नहीं करते, टाइम की वैल्यू नहीं करते, टाइम उनकी वैल्यू नहीं करता। और जो टाइम की कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं, टाइम उन्हें कामयाबियों की बुलंदी पर पहुंचाता है। तो आज की वीडियो में जो मैंने ये चीज़ें बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इससे खुद को रिलेट कर पाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।